हे एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली ब्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और कुछ इस तरह का आज मैंने सूट वेयर किया है, पिंक कलर का। ये मैंने अपने बेटे के नामकरण में पहना था और अब पहना है। बेबी को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया है, वो उधर सो रहा है स्टोलर में आराम से। और आरती बर्तन धो रही है किचन में, इसलिए भट आवाज़ आ रही है बर्तन की। और पीहू गई है स्कूल, बस पीहू का स्कूल से लाने का ही वेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि 10:30 पीहू की छुट्टी होती है। 10:20 हो चुके हैं। पीहू को लेके पीहू को भी रेडी करके फिर हम निकलते हैं कहाँ। कंटिन्यू बने रहे ब्लॉग में, आपको पता चल ही जाएगा। चलिए चलते हैं मेरे साथ। सबने येलो पहन रखा है। तो बोलो नंदा देवी की जय। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम उत्तराखंडी हैं, हम गढ़वाली हैं। तो हमारे यहाँ मतलब कि कुमाऊं में और गढ़वाल में दोनों ही जगह नंदा देवी की पूजा की जाती है। और नंदा देवी है भोले बाबा की ही पत्नी का स्वरूप। तो नंदा देवी को गढ़वाल में और कुमाऊं में बहन बेटी के रूप में पूजा जाता है। और ये यात्रा निकाली गई थी आज के दिन। आज थी राधा अष्टमी और आज के ही दिन थी नंदा अष्टमी भी। तो आज के दिन नंदा देवी माता की डोली निकाली गई और यात्रा पे निकाली गई। तो सभी लोग इस यात्रा में बहुत ही सुंदर तरीके से शामिल हुए थे। सभी ने येलो कलर की, मोस्टली येलो कलर की साड़ी पहनी थी। मेरे को भी पहननी थी, बट स्टिल मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं था। मतलब कार्ड तो मुझे भी मिला हुआ था कि डोली में शामिल होना है, यात्रा में शामिल होना है, और काफ़ी दिन पहले ही मुझे कार्ड मिल गया था माता का। पर जो निमंत्रण कार्ड होता है माता का, वो मुझे मिल गया था। पर हुआ क्या था कि जिस दिन यात्रा थी ना, उस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब रात से ही बारिश लगी हुई थी और सुबह भी बारिश हो रही थी। 9 बजे तक भी बारिश ही थी और बादल ही थे बारिश वाले, और कंटिन्यू बारिश हो ही रही थी। तो मैंने सोचा बेबी के साथ कहाँ ही जाना बारिश में। बट जो मेरे दोस्त लोग हैं आगे, आप देख रहे हो डांस कर रही है, इन्होंने मेरे को कॉल किया कि तू चल, बारिश होगी देखी जाएगी, छाता ले लियो पर चल। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और देखो माता का चमत्कार कि मतलब मैं जैसे ही घर से बाहर निकली, इतनी तेज़ धूप हो गई थी। कहाँ गए वो बारिश वाले बादल, कहाँ गई वो घटाएं, समझ में नहीं आया। तो यही है हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं का आशीर्वाद। और अगर आप सच्चे मन से चाह रहे हो किसी चीज़ को करना, तो वो भगवान भी आपका साथ देता है, ये बात सच है। तो माता ने बोला तो क्यों परेशान हो रही है। काफ़ी दिन पहले से मैं बहुत एक्साइटेड थी, जब से मुझे कार्ड मिला था तब से मुझे पता चला था कि नंदा देवी मंदिर है हमारे घर के ही पास में, और वहाँ पे डोली यात्रा है नंदा देवी की। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। तो यहाँ पे घर घरों में ना, मतलब अपने आप माता की डोली खुद से जाती है। जिसके भी घर में उन्हें जाना होता है, जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ मेरे भक्त हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं और इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो माता वहाँ खुद से जाती है। और ये देखो मेरे दोस्त लोग, और मेरे दोस्त ना सच बताऊँ पहाड़ी हैं भी नहीं, गढ़वाली नहीं है, देसी हैं, पर फिर भी इतने मन से, इतने भाव से यात्रा में शामिल हुए, नाचते कूदते गाते हुए गए इतनी धूप में। और जिन्होंने ये मतलब माता की डोली कांधे पे ले रखी है ना, वो तो नंगे पैर हैं, प्रॉपर नंगे पैर हैं। और जिन्होंने ये छतरी ली हुई है माता की, जिन्होंने ध्वज लिया हुआ है माता का, वो नंगे पैर थे। और हम पे तो ना माता ने मतलब इतनी हमारे ऊपर मेहर नहीं है कि हम इस काबिल हों कि माता के लिए यात्रा में हम नंगे पैर शामिल हो पाएँ। इतने काबिल अभी नहीं हुए हैं हम इस लायक ही नहीं हैं।
तो मेरे हस्बैंड स्कूटी पे साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने कहा स्कूटी में तुम बैठ जाओ, नहीं तो इतनी दूर कहाँ ही चलोगी, बेबी को लेके परेशान हो जाओगे। तो अभी मैं स्कूटी में बैठ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ माता की डोली दूसरे मंदिर में जाएगी। मतलब अब ये नंदा देवी के मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रही है, तो वहाँ पे मैं जाके वेट करूँगी माता की डोली का कि तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप थक जाओगी। और देखो सभी पुलिस, देहरादून पुलिस कर्मी इतने सपोर्टिव ना, बहुत सारी पुलिस थी, मतलब व्यवस्था को पूरा संभाल रही थी, कहीं भी जाम ना लग जाए, ट्रैफिक जाम ना हो जाए, प्रॉपर तरीके से पूरा अरेंजमेंट पूरा संभाल रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस यात्रा में बने रहें, शामिल रहें। तो भी मैं स्कूटी में बैठ गई हूँ और जा रही हूँ उस वाले मंदिर में जहाँ पे ये माता की डोली अभी आएगी। तो ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा पास में ही था, बस 5 मिनट की दूरी में, पर वो ये नाचते कूदते आ रहे थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो बस मैं आपको दिखा देती हूँ, इस वाले मंदिर में अभी आएगी माता की डोली। तो जस्ट इस मंदिर के सामने ना ये वाली शॉप है भैया की, तो हम ना यहीं से कपड़े लेते हैं। इवन पीहू की राखी वाला सूट भी ना हमने यहीं से ही लिया था और मेरे हस्बैंड तो यहीं से लेते हैं अपने कपड़े वगैरह। तो मैं यहीं पर रुक के वेट करने लग गई और जगह जगह पे फ्रूटी, पानी, फ्रूट्स वगैरह सब का प्रबंध था, यहाँ पे जगह जगह पे मिल रहे थे। तो अभी माता की डोली भी आ गई और देखो ये ड्रोन से भी शॉट लिए जा रहे हैं। हमारे फोटोग्राफर भैया हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये भी हमें। अब देहरादून में है तो सभी जानते हैं। और यहाँ पे माता की डोली आ गई थी तो बेबी को भी आशीर्वाद दिलाया। और जैसे ही माता की डोली आई तो जस्ट मंदिर के सामने एक गली है, माता की डोली वहाँ चली गई और अभी और नगरी में फेरी करेगी, यात्रा करेगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मंदिर में ही चल के वेट करते हैं, आप इतनी देर धूप में मत घूमो बेबी के साथ। तो मुझे लगा हाँ ये भी ठीक ही है, और बहुत तेज़ धूप हो गई थी, बेबी छोटा है इस कारण तो मैं इतनी यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। पर यहाँ पे भी ना काफ़ी लोग वेट कर रहे थे डोली का। और मंदिर में जैसे ही अंदर एंटर किया, तिलक लगाया और यहाँ पे भी पानी की बोतल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ का अरेंजमेंट कर रखा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। मेरे को तो पहली बार ऐसे यात्रा में मतलब मैं शामिल हुई हूँ, नहीं मिल पाता है। पहले हम दिल्ली में रहते थे और अब यहाँ पे प्रॉपर उत्तराखंड में आ गए, तो ये सारे अपने कल्चर देखने को मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 तरह का प्रसाद था, पंडित जी पूछ भी रहे थे आपको कौन सा वाला चाहिए, जो प्रसाद बांट रहे थे। तो यहाँ मंदिर में बेबी फुल एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत खुला खुला मिल गया, पूरे चारों तरफ घूम रहा था वो। और इसी मंदिर में ना पीहू ने जन्माष्टमी का अपना परफॉर्मेंस भी किया था, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। तो बस डोली भी आ गई है मंदिर के अंदर। और आप लोग जो मतलब उत्तराखंडी नहीं हैं, मैं उनको बता देती हूँ, ये डोली ना खुद से, इसमें माता साक्षात प्रकट होती हैं और ये डोली माता की खुद से मूव होती है कहीं भी जहाँ माता को जाना होता है। कोई इनको हिलाता नहीं है, बस ये कंधे पे लेके रखते हैं। और अभी तो माता इसमें खेल नहीं रही है, माता जब बहुत अच्छे से मतलब खेलती है, अपने रूप में आती है, तो बहुत ऊंची ऊंची ये डोली उछलती है, जैसे कि देखा ही होगा आपने और भी कहीं व्लॉग में, वीडियोस में। तो माता बस अभी पूरा मंदिर का फेरा लेंगी, जहाँ जहाँ यहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापना है वहाँ वहाँ पूरे मंदिर में माता फेरा लेंगी। और इसका हमें सौभाग्य है कि हमें ये माता की डोली में शामिल होने का मौका मिला। और उससे भी सौभाग्यशाली ये हैं जो ये माता की डोली को ले जा रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना क्या ही बताऊँ। क्या मतलब थकान तो बहुत हुई थी, पर कोई नहीं, मुझे तो इसमें शामिल होना ही था। सब लोग बहुत बोल भी रहे थे कितना छोटा बेबी लेके आए हो, इतना छोटा बच्चा लेकर आए हो। फिर भी मेरे से जितना हुआ मैंने उतनी यात्रा में शामिल हुई। और यहाँ पे ये छलिया लोग थे, मतलब हमारे यहाँ उत्तराखंड में हर शुभ काम में इनको बुलाते हैं डांस वगैरह करने के लिए। और पहाड़ी डांस किया हमने मस्त, आप भी इंजॉय करो। हमारा पहाड़ी ढोल कैसे बजता है चलो देखते हैं आगे वीडियो में। तो बस अब इस मंदिर में से भी माता की डोली बाहर निकल चुकी है और अब और आगे की यात्रा होगी और आगे चलेंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं इन्हीं के साथ। और मैं फिर से एक बार स्कूटी पे बैठ गई थी और फिर से ये नगर फेरी हो रही थी ना, तो वही मैंने जैसे कि आपको आगे भी बताया कि बेबी के चलते मैं ज़्यादा घूम नहीं सकती थी, तो मैं स्कूटी में ही मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड मुझे इधर उधर अप डाउन करा रहे थे। तो यहाँ पे ना हमने रुक के ना फ्रूट्स ले लिए और यहाँ पे अभी रुके हैं, मैं और मेरी फ्रेंड वगैरह वेट कर रहे हैं। माता की डोली जस्ट आ ही गई अब, और काफ़ी दूर तक माता की डोली घूम के आई थी।
और ये छलिया वगैरह डांस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था अपना कल्चर देख के ना, पहाड़ी कल्चर देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे यहाँ शुभ कार्य में बुलाए जाते हैं, जिनकी जैसी इच्छा हो वो उसी प्रकार से बुलाते हैं। और इनको डांस करते हुए देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक पर मैंने पूरा भरपूर मतलब आनंद लिया। और अब मैं माता की डोली में माला चढ़ा रही हूँ। मैं सुबह से मैं माला लेके घूम रही थी पर मेरी बारी ही नहीं आ पा रही थी, सच बताऊँ। इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, और अभी भी धक्का मुक्की चालू है, मतलब इतने लोग थे तो हो ही जाता है। बड़ी मुश्किल से वीडियो भी कैप्चर करी है, मेरी बेटी ने करी है। और यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। प्रॉपर खड़ा खाना जैसे शादी में होता है वैसे ही कर रखा था, बैठने वाला नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और चारों तरफ सीलिंग भी लगा रखी थी ताकि धूप इतनी ना आए, पर फिर भी बहुत धूप लग रही थी। जैसे तैसे हमने खाना खाया। खाने में था आलू का झोल और पूड़ी और कड़ी और चावल ये था, और हलवा भी था और चने का प्रसाद भी था। तो बस अभी खाना खा के यहाँ पे हवन में वो लोग बैठे थे जो सुबह से स्टार्टिंग में पूजा में थे, तो वो लोग हवन में बैठे थे। यहाँ पे हवन हो रहा है। हमने भी लास्ट में आहुति दी पर हम हवन में प्रॉपर नहीं बैठे क्योंकि हम स्टार्टिंग से पूजा में नहीं थे, हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। तो यहाँ पे हमने अपनी पर्ची भी कटवा ली क्योंकि हमें अभी पता लगा कि यहाँ पे पर्ची कट रही है। बहुत लोगों ने पहले से भी पर्ची कटवाई थी, मतलब जो भी अपने आपको दक्षिणा देनी हो वो आप करवा सकते हो, तो हमने भी करवाई। और अभी यहाँ पे डोली के दर्शन कर रहे हैं सभी, बिल्कुल पास से दर्शन करें, मैंने भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी देखो ये ढोल के साथ खेल रहा है, छोटे छोटे बच्चे ढोल बजा रहे थे वहाँ पे, जो हमारे पहाड़ी ढोल होते हैं। तो अभी हम निकल गए घर के लिए। मैं जाऊंगी स्कूटी पे और ये मेरे संग के साथी हैं, ये जाएंगे पैदल घर। और ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही है, पर धूप इतनी तेज़ थी कि बहुत दूर लग रहा था। पर मैं तो स्कूटी में थी, मैं निकल रही हूँ। तो और ये धूप में आ रहे थे पैदल पैदल, तो इन्होंने घूंघट कर रखा था, सर पे पल्लू रख रखा था और इनकी मस्ती चालू है। और देखो आप मस्ती देखो इनके आगे। जब तक ना पड़े तो देखिए आपने इन लोगों की मस्ती, घूंघट कर रखा, सर पे पल्लू रखा हुआ धूप के कारण, और ये मस्ती करते हुए चल रहे थे। ठीक है, अपना सफ़र भी कट गया पैदल पैदल वाला, और मैं थी स्कूटी पे, मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं घर, घर जाके मिलते हैं आपसे। आते ही कपड़े चेंज किए पहले, और मैंने जो वॉशरूम में कपड़े धोए थे ना वो सुखाए छत पे, डॉल ने भी चेंज कर लिया, बेबी को भी हल्का कर दिया, कपड़े उतार के सो गया वो। मैंने भी बस चूड़ी नहीं उतारी है, उतारूँगी अभी, बट मैंने पूरा चेंज कर लिया है, इयररिंग्स भी चेंज करे हैं। और मैं नहा गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, बहुत हालत ढीली हो गई है। सुबह के निकले हुए हम नेट 10:30 बजे घर से, और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मतलब 2:15 हो गए, और 15 मिनट तो हमें आए हुए हो गए घर पे। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।